हे मनुष्य, ईश्वर ने स्वयं 10वां अंश देने की नियम बनाया और उसको लोगों में लागू किया। शुरू में सभी लोग इस नियम को मानते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने ईश्वर के नियम में अपने मन की मिलावट की, जिस कारण यह व्यवस्था टूटती चली गई। गांव में आज भी लोग इस नियम को अपनाते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं अपनाते। जब खेतों में फसल पक जाती है, फसल की कटनी होती है, तब उस समय 12 पुल्ली में से एक पुल्ली अलग रखते हैं और 11 पुल्ली स्वयं के लिए रखते हैं। इसी को 10वां अंश अर्थात दशमांश कहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वह 10वां अंश ईश्वर के भवन में नहीं जाता है। उस 10वां अंश को पुरोहित जी अपने घर ले जाते हैं। लोग अपने फसल का 10वां अंश इसलिए अलग निकालते हैं क्योंकि ईश्वर ने यह नियम बनाकर लोगों से कहा था कि अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर के भवन में ले आना। धर्मशास्त्र निर्गमन अध्याय 34 का श्लोक 26 उल्टा करके देखो। ईश्वर ने धर्मशास्त्र व्यवस्था विवरण अध्याय 14 का श्लोक 22 से 25 में यह कहा कि बीज की सारी उपज में से प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमुख और टटके के तेल का दशमांश ले जाना। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो, तो इस कारण वहाँ की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहाँ ना ले जा सको, तो उसे बेचकर रुपये को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर ले जाना। धर्मशास्त्र लय व्यवस्था अध्याय 27 का श्लोक 30 में ईश्वर ने कहा कि सभी पैदावारों का 10वां भाग ईश्वर का है। इसमें खेतों, फसलें और पेड़ों के फल सम्मिलित हैं। वह 10वां भाग ईश्वर का है। याकूब ने मन्नत मांगी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो ईश्वर मेरा ठहरेगा। यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। धर्मशास्त्र उत्पत्ति अध्याय 28 का श्लोक 20 से 22 उल्टा करके देखो। ईश्वर ने यह भी कहा था कि हर रविवार को अपनी आय में से कुछ न कुछ अपने घर पर ही इकट्ठा करते रहो। यदि तुम वहाँ नहीं पहुँचो तो जिस व्यक्ति को तुम चाहो उसे परिचय पत्र देकर तुम्हारा उपहार न्यू यरूशलेम यानी कि न्यू हेवन में भेज देना। इस्लाम धर्म में भी दशमांश देने के संबंध में खुल्लम खुल्ला कहा गया है। एक हदीस में फरमाया कि जिसने 10 दिरहम का कपड़ा खरीदा, यानी कि कोई व्यक्ति 2 रुपये 50 पैसे में कपड़ा खरीदा, उसमें 1 दिरहम अर्थात 25 पैसा यदि आपने ईश्वर का दशमांश में से यूज किया है, तो जब तक वह कपड़ा उस व्यक्ति के शरीर पर रहेगा तब तक खुदा उसकी नमाज कबूल नहीं करेगा। अर्थात जो व्यक्ति दशमांश को खुद भोगता है,
चाहे वह 25 पैसा ही क्यों न हो, तो ईश्वर उसकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। गीता अध्याय 3 का श्लोक 12 में ईश्वर ने कहा कि जो पुरुष ईश्वर को बिना दिए हुए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। हे मनुष्य, हिंदू धर्मशास्त्र यह कहता है कि जो व्यक्ति ईश्वर के हिस्से का चोरी कर स्वयं भोगता है वह दरिद्र हो जाता है। सुदामा भी भगवान कृष्ण के हिस्से का 3 मुट्ठी चावल का भूजा खा लिया था, इसी कारण वह दरिद्र हो गया। जब तक भगवान कृष्ण सुदामा से 3 मुट्ठी चावल का भूजा वापस नहीं ले लिए, तब तक सुदामा की दरिद्रता खत्म नहीं हुई। अगर यदि आप भी भगवान के 10वां अंश स्वयं भोगते हो, तो आप भी सुदामा की तरह दरिद्र हो जाओगे। आपका धन संकट कभी भी नहीं जाएगा तथा आप कर्ज से कभी भी मुक्त नहीं होंगे। धर्मशास्त्र 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 का श्लोक 6 से 8 में ईश्वर ने कहा कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। मान लो कि कोई व्यक्ति 1 बिस्सा जमीन में गेहूं बोया, तो वह व्यक्ति 1 बिस्सा जमीन का ही गेहूं काटेगा। जो व्यक्ति 10 बिस्सा जमीन बोया, वह 10 बिस्सा जमीन का गेहूं काटेगा। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति ईश्वर के भवन में जितना अधिक दशमांश देगा, वह व्यक्ति ईश्वर से उतना ही अधिक अनुग्रह पाएगा। ईश्वर ने कहा कि जो व्यक्ति जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुढ़ कुढ़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर खुशी से दशमांश देने वाले से प्रेम रखता है और परमेश्वर दशमांश देने वाले व्यक्ति को सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से देता है। दुर्योधन दुर्वासा ऋषि को द्रौपदी के पास उस समय भेजा जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। द्रौपदी बोली, ऋषिवर, आप स्नान करके आइए, जब तक मैं आपके लिए खाना प्रबंध करती हूँ। घर में भोजन नहीं था, इसलिए द्रौपदी और 5 पांडव भोजन के प्रबंध में जुट गए, लेकिन भोजन का प्रबंध नहीं कर सका। अब द्रौपदी बहुत चिंतित थी कि आज दुर्वासा ऋषि उसको श्राप दे देंगे। इसी बीच भगवान कृष्ण द्रौपदी के घर आए और द्रौपदी से बोले, हे बहना, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। द्रौपदी भगवान कृष्ण से बोली, हे भगवान, भोजन तो खत्म हो चुका है, मेरे पास भोजन के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा कि तुम आज भोजन में क्या बनाई? द्रौपदी ने जवाब दी कि मैं चावल बनाई थी, लेकिन वह तो खत्म हो चुका है। भगवान कृष्ण ने बोला कि फिर तू चावल की हांडी उठा कर ले आओ। हांडी में चावल का 1 दाना सटा हुआ था। भगवान कृष्ण ने चावल का 1 दाना हाथ में लिया और उसके आधे भाग को तोड़कर अपने मुंह में लिए और अंगराई किए। आधा चावल मैग्नीफाई होकर इतना ज़्यादा हो गया कि दुर्वासा ऋषि का पेट भर गया। अब दुर्वासा ऋषि भोजन करने में असमर्थ थे। उसने सोचा कि यदि मैं द्रौपदी के घर खाना नहीं खाया तो द्रौपदी मुझे श्राप दे देगी। इसी डर से दुर्वासा ऋषि स्नान करने के बाद द्रौपदी के घर नहीं आए। भगवान कृष्ण ने आधा चावल लिया तथा उसको इतना मैग्नीफाई कर दिया कि उससे दुर्वासा ऋषि का पेट भर गया। हे मनुष्य, जैसे ही शिशुपाल भगवान कृष्ण को 101 गालियाँ दी, भगवान कृष्ण ने बड़ी सभा में शिशुपाल का सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया। सुदर्शन चक्र चलाने के कारण भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई और उससे खून निकलने लगा। उस वक्त किसी ने उनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन द्रौपदी को बहुत दया आ गई और वह अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दी ताकि खून का प्रवाह रुक सके। एक दिन
जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, तब भगवान कृष्ण ने उसी वस्त्र को मैग्नीफाई कर दिया, जिसके कारण द्रौपदी का चिरहरण नहीं हो सका। इसी कारण लोग भगवान श्री कृष्ण को वस्त्रावतार भी कहते हैं। यह वही दशमांश था जिसके चलते द्रौपदी की लाज बची। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र का छोटा सा हिस्सा द्रौपदी से लिया, लेकिन विपत्ति काल में उसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके उसके पास भेज दिया। इसी कारण द्रौपदी की लाज बच पाई। यही कारण है कि सब व्यक्ति को भगवान के भवन में दशमांश देना चाहिए, ताकि विपत्ति काल में उसके दुख और तकलीफ का निवारण बड़ी आसानी से हो सके। हे मनुष्य, आप भी ईश्वर के भवन में दशमांश दिया कीजिए, तो ईश्वर आपको भी महाविपत्ति के समय आपको महाविपत्ति से बाहर निकाल देंगे। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो।